नमस्कार, जय हिंद। मैं सयाबुद्दीन मंडल और आप देख रहे हैं जनता का रक्षक न्यूज़ चैनल के डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस वक्त हम रायगढ़ जिला में स्थित खांदा कॉलोनी पनवेल तालुका में आता है और यहाँ पे स्थित है। और मेरे पीछे आप देख पा रहे हो मजदूर कामगार है जिन्होंने इस वक्त कामगार उपायुक्त कार्यालय बंद करो इस विषय को लेकर यहाँ पर आंदोलन छेड़ी हुई है। और मेरे सामने ही जो है कैमरे में दिखाएंगे, थोड़ा सा घुमा के दिखाइए, वो कामगार उपायुक्त कार्यालय जहाँ पे इस वक्त सारे अधिकारी कमिश्नर यहाँ पे उपस्थित है। लेकिन अभी तक किसी व्यक्ति ने नीचे आकर इन मजदूरों से बात करने की कोशिश नहीं किया है। और क्यों नहीं किया है, इसके पीछे का सच्चाई क्या है और आंदोलन की आज के मकसद क्या है, हम सबसे जानने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पे हो, आंदोलन कर रहे हो, क्या मसला है और क्यों आप लोग यहाँ पे एक सरकारी अधिकारी के विरोध में खड़े हो? सर, हमारा जो है ना, मेरा 3 महीने से इधर केस चालू है पैसा के लिए। तो तारीख पे तारीख देते जा रहा है, कंपनी से कोई आता नहीं है इधर, तो मेरे को आना ही चाहिए सर। यहाँ पे और भी सारे जो तमाम मजदूर हैं, कुछ यहाँ पे आज मजदूरों की समर्थन करने, मजदूरों ने अपनी यूनिटी दिखाने के लिए आए। कई ऐसे सामाजिक संगठन हैं जो आज यहाँ पे मजदूरों को पाठिंबा देने के लिए समर्थन करने आए। एक सरकारी अधिकारी और सरकारी कार्यालय जो कामगारों के हित में बनाया गया है और अब कामगार उसी कार्यालय को बंद करने की मांग कर रहे हो, क्यों आखिर? ये 5 महीना 6 महीना से खाली डेट दे रहा है, खाली हियरिंग करो और 1 महीना डेट ले लो। और दूसरी बात, पीताम्बर को लेटर भी दिया अपना से, लेटर देने के बाद बोलता है आज होगा कल होगा, ऐसा करता है तो 6 महीना हो गया। मतलब कहीं ना कहीं आपका कहना है कि कामगार आयुक्त लय भी आपको घुमा रहा है, न्याय नहीं दे रहा है और जो आपकी संबंधित कंपनी है कैपेसाइट, उनके जो आला अधिकारी उनके ओर से भी आपकी हैरेसमेंट किया जा रहा है। तमाम वो लोग हैं, लेकिन समय की पाबंदी होने के कारण संजय जी आपसे जानना चाहेंगे, आप न्यू भारतीय जनरल कामगार यूनियन के अध्यक्ष हैं और ये जो कामगार उपायुक्त कार्यालय है, कहीं ना कहीं इनके खिलाफ आंदोलन आप जैसे सामाजिक संगठन का करना बहुत एक विलम्ब की बात है, एक शर्म की बात है। बावजूद इसके आप एक कमिश्नर लेवल के ऑफिसर, उनके तमाम आला अधिकारी और कामगार उपायुक्त कार्यालय बंद करने की मांग करें। यदि कार्यालय बंद हो जाए तो आखिर इनकी सुनवाई कौन करेगा? सबसे पहले आपको जनता का रक्षक न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप सभी वर्करों का आवाज़ बन के लोगों के बीच रखने का जो प्रयास किए उसके लिए धन्यवाद। हमने कामगार कार्यालय इसलिए बंद किया है क्योंकि कामगार कार्यालय से ही हमें उपदेश दिया जाता है कि आप कोर्ट जाइए। तो जब हमें कोर्ट में ही जाना है तो इस कामगार कार्यालय की क्या ज़रूरत है? ये कामगार कार्यालय बंद कीजिए ताकि हम डायरेक्ट कोर्ट में जावे। जो ये सालों साल 2-2 साल हमारा समय और वर्करों का समय बर्बाद करते हैं और बर्बाद करने के बाद उनका लाख रुपये का अमाउंट रहता है तो उस पर कहते हैं चलो भाई 60 हज़ार पे ये करो, सेटलमेंट करो। वो 2 साल का गवर्नमेंट रूल के हिसाब से ब्याज जोड़ के लेना चाहिए, तो उल्टा उनको और जो है 50-50 पे आ जाओ, ये सेटलमेंट होता है। तो ये सेटलमेंट न होते हुए उस पर कार्रवाई होना चाहिए बिल्डरों के ऊपर। जब कार्रवाई होगा तो एक बिल्डर के ऊपर कार्रवाई होगा, उसका साइट सील होगा, तो दूसरे बिल्डर के अंदर डर पैदा होगा कि भाई कामगारों का अगर हम पेमेंट नहीं देंगे तो हमारी भी साइट कल बंद हो जाएगी। आज बिल्डर अगर करोड़ रुपये मार्केट में लेके उतरता है डेवलपमेंट करने के लिए, तो वो चंद महीनों चंद सालों में वो 1000-10,000 करोड़ का मालिक हो जाता है। लेकिन कामगार पर डे मेहनत मजदूरी करता है, उसके घर में उसके बच्चों को, उसके फैमिली को खाने के लिए, फ़ी भरने के लिए, ये सारे चीज़ों के लिए दिक्कतें होती है। तो क्यों होती है? क्योंकि पूरे भारत को अगर चलाने वाला कोई है तो हमारे देश के कामगार है, जवान है और किसान है। तो ये तीनों को ही ये लोग बैठे हुए शोषण करते हैं। मतलब 80% लोग जो है मजदूरी करें और 20% 80% का शोषण करे। ये ऐसी कहानी चल रही है, तो ये कहानी अब हम चलने नहीं देंगे। या तो कामगार कार्यालय बंद करो और नहीं तो जितने वर्करों को जो बिल्डर शोषित कर रहे हैं उनकी साइट बंद करो। ये 2 में से एक हमारी मांगनी है आपके चैनल के माध्यम से। दूसरी बात, हम निवेदन भी देंगे और उनको अल्टीमेट भी देंगे कि अगर आने वाले ये 8 दिन में अगर इस सारे सब्जेक्ट को आप ख़त्म नहीं करते हो या बिल्डरों के ऊपर कार्रवाई करते हुए साइट बंद नहीं करते हो, तो अगले 16 तारीख को हम अमरण उपोषण इस कार्यालय के सामने बैठेंगे सभी लोग को लेके। सुनील जी, आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले आप दर्शकों को बताना चाहेंगे चैनल के ओर से भी जनता का रक्षक न्यूज़ चैनल के माध्यम से कुछ चाइल्ड लेबर वाले मामले में और कामगारों के विषय में हमने यहाँ के आला अधिकारियों से बात करने की कोशिश की। हालांकि चैनल के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी भी है, जागरूक नागरिक होने के नाते हमने एक RTI भी मारा। बावजूद उसके एक शर्मसार करने वाला RTI रिपोर्ट तो नहीं मिलता, लेकिन एक पत्र ज़रूर इनके ओर से हमें दिया गया है, चैनल को दिया गया है। लेकिन आज इस बात को यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो मजदूर है
लगातार चैनल ने पिछले 1 वर्ष सालों से इनका रिपोर्टिंग बार बार दिखाया, इनके साथ होने वाले अन्याय अत्याचार बार बार इनके लगातार आंदोलन दिखाया है। बावजूद उसके कामगार उपायुक्त कार्यालय जिनकी अहम भूमिका होती है इस पर कठोर कार्रवाई करना, कहीं ना कहीं वो नहीं हो रहा है। तो क्या यहाँ पे 100 और 10% ये लगता है कि कार्यालय पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है, जिसके कारण उनके हाथ बांधी हुई है और वो कार्रवाई करने में पूर्ण रूप से असक्षम है? कार्रवाई करेंगे कैसे, क्योंकि इनको तो बिल्डरों और कंपनियों को संरक्षण देना है। बिल्डरों और कंपनियों को संरक्षण देंगे तो कार्रवाई कैसे करेंगे? भ्रष्टाचार का ये कार्यालय मैं आपके चैनल के माध्यम से दिखा दूं, ये 2 साल पहले की आरटीआई है। 2 साल हो गया इस आरटीआई को देख के, आज तक हमको आरटीआई नहीं मिली है। और जो आप बात कर रहे हैं बाल मजदूर कामगार की, बाल मजदूर कामगार आपके चैनल के माध्यम से हमको भी माहिती मिली थी कि इस तरह के खारगर सेक्टर 3 में कुछ बाल मजदूर पकड़े गए हैं, जिसका रेस्क्यू भी पुलिस स्टेशन को करके दिया गया था। लेकिन कोई भी कार्रवाई पुलिस स्टेशन या कामगार उपायुक्त कार्यालय से आज तक शोषणकारियों पर महानगर पालिका पर की नहीं गई, क्योंकि इनको संरक्षण देना है। कार्रवाई क्यों करेंगे? इसके लिए हम जिलाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इनके सारे जो राइट्स हैं वो छीने और इनको बंद किए, ये कार्यालय बंद किया जाए। यहाँ न्याय नहीं मिलता है, हमेशा मजदूरों को यहाँ आंदोलन उपोषण करना पड़ता है। तो कार्यालय की ज़रूरत क्या है? इनकी कार्रवाई कभी दिखती ही नहीं है कि ये कार्रवाई करते भी हैं। बस कुर्सी पर बैठ के बस तारीख ले लो, तारीख ले लो, तारीख ले लो, तारीख ही देते हैं। जो कंपनियों को ये टाइम देते हैं, कंपनियों को ऑर्डर भी दे सकते हैं कि भाई ये डेट को तुम पेमेंट करो, ऐसा कोई भी इनके तरफ से कार्रवाई नहीं होती है। केवल इनको वर्करों का शोषण इनके द्वारा भी किया जाता है। कहीं ना कहीं ये हर जगह देखने को मिला। जो कार्यालय 2-2 साल आरटीआई नहीं देता है वो कितना बड़ा भ्रष्टाचारी होगा, ये आपके चैनल के माध्यम से दिखा रहा हूँ मैं। संजय जी, आपसे एक बात लास्ट पूछना चाहेंगे। कई बार हमने भी चैनल के माध्यम से एक संपादक होने के नाते यहाँ के उपायुक्त जो है उनसे बात करने की कोशिश की और लगातार एक रिपोर्ट हमेशा सामने आया कि रायगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है बहुत बड़ा, एक उसकी क्षेत्रफल जो एरिया बहुत बड़ी है, लेकिन इस पूरे ज़िला में काम करने के लिए केवल एक उपायुक्त है, उनके नीचे एक असिस्टेंट कमिश्नर है और उनके नीचे कुछ चंद 2 या 3 मेरे ख्याल से जो है ऑफिसर नियुक्त किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये उनकी भी कमजोरी है, जिसके कारण आज ये सारे जो परिस्थिति है ये यहाँ पे मतलब उपस्थित हुई है। इसको इस विषय को जो आप उठा रहे हैं, इसको कमजोरी नहीं बोला जाता है और व्यवस्था में कमी नहीं बोला जाता है। आपका रायगढ़ ज़िले में 15 तालुका है। 15 तालुका को संभालने के लिए आपको 3 से 4 ऑफिसर दिए गए हैं महाराष्ट्र आयुक्त कार्यालय के द्वारा। तो आप उनको चिट्ठी लिखिए ना कि भाई ये 15 तालुका है और लंबे जगह जगह जो आपने नवी मुंबई, पनवेल और खपोली तक, नौलावला तक ये सारे जो डेवलपमेंट तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो यहाँ लेबर ऑफिसरों की कमी हो रही है, जिससे फाइलें इतनी आ रही कि हम उसका निपटारा नहीं कर पा रहे हैं। तो आप महाराष्ट्र राज्य आयुक्त को चिट्ठी लिखिए, नहीं तो आप ट्रेड यूनियन को दीजिए लिखित, हम मांग नहीं करते हैं। और सबसे बड़ा शर्म की बात यह है कि पूरे महाराष्ट्र में अभी तो मैंने पूना, रायगढ़, ठाना, कल्याण, भिवंडी ये ऐसे कामगार कार्यालय देखे हैं कि जो आज भाड़े से चलते हैं। कितने शर्म की बात है कि गवर्नमेंट का कामगार कार्यालय जो है भाड़े से है। यहाँ ज़िले में माफिया, डॉन, बिल्डर ये सारी सरकारी ज़मीनों पे कब्जा करके डेवलपमेंट कर रहे हैं, इन्हीं से राइट लेके, और इनको कार्यालय बनाने के लिए इनके लिए ज़मीन नहीं है। और रह गई एक, हमने बाल कामगार पकड़े थे खारगर सेक्टर 3 में, जो हमने पूरा हैंड ओवर किया था पुलिस स्टेशन को। 4 बाल कामगार थे, 4 में से 2 को ये लोग भगा दिए। भगाने के बाद 2 के ऊपर लेके बाकी महानगर पालिका के सभी कॉन्ट्रैक्टर थे। महानगर पालिका संबंधित विषय था, इसके लिए कामगार कार्यालय, पुलिस प्रशासन, महानगर पालिका और चाइल्ड लेबर ऑफिसर जो भी है लोग कार्रवाई नहीं किए। क्यों नहीं किए? कि ये लोग साफ साफ बोलते हैं पुलिस प्रशासन मेरा भाई है और मैं उसका भाई हूँ। तो ये लोग भाई भाई है, तो जो नीचे वाले मतलब कसाई है, तुमको टाइम मिले तो तुम काटो, उसको टाइम मिले तो वो काटे। तो मतलब इससे अच्छा कि इनको ही अपन काटे और इनको ही ख़त्म करें। सुनील जी, लास्ट एक आपसे पूछना चाहेंगे, ये कामगार उपायुक्त पनवेल खांदा कॉलोनी है, लेकिन और भी कामगार उपायुक्त कार्यालय है जहाँ पे ऐसा नहीं कि काम नहीं होता है। कई ऐसे मजदूरों को न्याय मिलता है, जैसे कि हमने कल्याण कामगार के
सहायक हो चाहे उपायुक्त कार्यालय के बारे में सुना है, बैंड्रा में जो है और अलग अलग विभाग में है, किसी एक का नाम नहीं लेना चाहूँगा, वहाँ पे कामगार उपायुक्त या फिर उनके जो ऑफिसर है वो काम करते, तो इस जिला में आखिर क्यों नहीं? क्योंकि इस जिला में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। यहाँ को जिला अधिकारी साहब जो है महेंद्र कल्याणकर साहब ऑलरेडी महाराष्ट्र कामगार आयुक्त के पोस्ट पर काम कर चुके हैं। अगर उनके संरक्षण में इस तरह का कार्यालय चलेगा, इस तरह से कार्रवाइयाँ होंगी तो बहुत शर्मनाक बात है। उनके लिए एक IAS ऑफिसर की रैंक के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है, ताकि आगे चल के ये कार्यालय किस तरह से भ्रष्टाचार से भरा हुआ दिखेगा आपके चैनल के माध्यम से, वो हम पोल उसका खोल के रहेंगे। क्योंकि आज हमारा RTI 2 साल से नहीं दिया गया है, तो कुछ ना कुछ उसमें कारण होगा, क्योंकि ये भ्रष्टाचारी कुछ कार्रवाई किए नहीं होंगे तो RTI देंगे क्या? हमारा सीधा सीधा एलिगेशन है कि पूरा कार्यालय भ्रष्ट है, ये जिसके अधिकारी भ्रष्ट है, ये कार्यालय को बंद किया जाए जल्द से जल्द। जैसे कि आप दर्शकों को बताना चाहेंगे, सवाल बहुत है, आरोप बहुत सारे लगाया गया है। आप देखना यह है जो यहाँ पे उपस्थित तकरीबन 400 से 500 मजदूर यहाँ पे आना था, लेकिन इस वक्त कुछ गाइडलाइन और सरकारी नियमों के अनुसार यहाँ पे उनके ध्यान रखते हुए कुछ मजदूरी यहाँ पे आए और अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़े। लेकिन इसमें क्या कामगार उपायुक्त कार्यालय की ओर से कोई भूमिका स्पष्ट किया जाता है या नहीं, अब देखना ये है। आगे के सारे अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम।